वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में कचरे से बनेगा मीथेन गैस। रायपुर भिलाई के लिए भारत पेट्रोलियम तैयार कर रहा है डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बिलासपुर में लगेगा प्लांट। छत्तीसगढ़ में गीले कचरे से मीथेन गैस तैयार करने प्लांट लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। भारत पेट्रोलियम रायपुर और भिलाई निगम एरिया से निकलने वाले गीले कचरे की मात्रा और उनसे कंप्रेस्ड बायोगैस निकालने के लिए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके बाद प्लांट लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहायक परियोजना अधिकारी लव त्यागी ने कहा कि भारत पेट्रोलियम बिलासपुर में गीले कचरे से गैस तैयार करने का प्लान ट्रेचिंग ग्राउंड कछार में लगाने के लिए MOU जल्द करेगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नवंबर में फिर शुरू होगी रायपुर से विशाखापट्टनम की उड़ान। 1.5 वर्षों बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के हवाई यात्री रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए उड़ान भर सकेंगे। नवंबर महीने में इस फ्लाइट के शुरू होने की संभावना है। 1.5 वर्ष पहले तक एयर इंडिया ही एकमात्र विमानन कंपनी थी जो रायपुर से विशाखापट्टनम फ्लाइट का संचालन करती थी। 13 फरवरी 2023 को एयर इंडिया का संचालन रायपुर से बंद होने के बाद यह फ्लाइट भी बंद हो गई थी। मालूम हो कि 11 नवंबर से विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट बंद हो रही है और 12 नवंबर से रायपुर और दिल्ली के बीच एयर इंडिया फ्लाइट संचालन करेगी। इसके कुछ दिनों बाद ही रायपुर से मुंबई फ्लाइट भी शुरू होने की संभावना है, जिसकी कनेक्टिविटी विशाखापट्टनम से होगी। ट्रैवल संचालकों के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइटों के शुरू होने के बाद कुछ नए शहर भी हवाई सेवा से जुड़ सकते हैं। रेलवे परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को 20,000 करोड़ की सौगात। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की रेल मंत्री से मुलाकात। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को छत्तीसगढ़ को रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सौगात देने का वादा किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुविधाओं को लेकर चर्चा की। केंद्रीय रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाओं के लिए अनेक सौगात देने की बात कही है। रेलगाड़ियों के लिए बंद स्टॉपेज को पुनः बहाल करने पर भी चर्चा हुई। व्हाट्सएप से मिलेगी पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट। कलेक्टर ने सिम्स और जिला अस्पताल में जल्द व्यवस्था करने के दिए निर्देश। मौसमी बीमारी के इलाज की समीक्षा की। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच कराने के बाद इसकी रिपोर्ट के लिए मरीज और उनके परिजनों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द ही व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी रिपोर्ट मोबाइल पर मिलेगा। कलेक्टर अवनीश सरन ने निरीक्षण कर दोनों अस्पतालों के प्रबंधन को इसकी व्यवस्था करने को कहा है। मोदी की गारंटी अब छत्तीसगढ़ सरकार को पड़ रही है भारी। कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन ने दिखाए तेवर। बीते विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के जिला अधिकारी कर्मचारी ने भाजपा को समर्थन देकर उन्हें सरकार में बैठाया था। अधिकारी कर्मचारी अब अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण आंदोलन का शंखनाद कर चुके हैं। बीते 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी रायपुर में मशाल रैली के माध्यम से सरकार को घेरा था, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की। अब आगामी 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय में मशाल रैली का आयोजन करने वाला है। इसके बावजूद भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बलराम जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम साय। कहा भूमिहीन किसानों को दिए जाएंगे 10,000 रुपये। बलराम जयंती पर प्रदेश में किसान दिवस मनाया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्षता कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने की। विशेष अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू थे। कार्यशाला में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने का सरकार विचार कर रही है। देवी भक्तों के लिए खुशखबरी। डोंगरगढ़ में शुरू हुआ रोपवे का संचालन। नवरात्रि की तैयारी में जुटा प्रशासन और ट्रस्ट। नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले देवी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल प्रसिद्ध देवी स्थल डोंगरगढ़ में एक बार फिर से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया गया है। भक्त इसका लाभ इस साल शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि से ले पाएंगे। ऐसे यहाँ पर देवी भक्त जो सीढ़ियों से मंदिर पहुँचने में अक्षम हैं, वे अब रोपवे की मदद मां बमलेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि शारदीय नवरात्रि की तैयारी
तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। भक्तों की सुविधाओं और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर ट्रस्ट नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। छात्राओं से तहसीलदार बोली, लिख कर दूंगी तो जेल चली जाओगी। बिलासपुर में स्कूल हॉस्टल की समस्या लेकर सड़क पर बैठी थी, कहा मैडम मनमानी करती है। बिलासपुर में पचपेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्टल की समस्याओं को लेकर छात्राओं ने बीते दिन मस्तूरी पचपेड़ी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समझाइश देने पहुंची तहसीलदार माया अंचल लहरे ने छात्राओं को धमकी दे दी कि एक बार लिख कर दूंगी तो सभी जेल चली जाओगी। दरअसल छात्राएं ने शिक्षक और मैडम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठी थी। महज आधे घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन के बाद चक्का जाम खत्म हो गया। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहते हैं कि असलियत में क्या हुआ था। नीचे आप सभी को इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को मिली 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। 7 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी मौत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बलौदाबाजार जिले के मोहतरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 ग्रामीणों की मृत्यु पर उनके वारिसानों को 4-4 लाख रुपए के मान से कुल 28 लाख रुपए जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। 25 साल पुराने अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भिलाई नगर निगम ने करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में 25 साल पुराने अवैध कब्जे पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 12 से अधिक दुकानों और मजार के पीछे कई अवैध कब्जों समेत सैलानी दरबार का ऊंचा गेट भी जमींदोज कर दिया है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद समिति को सालों पहले 300 वर्ग फीट की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन समिति ने 3 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत निगम आयुक्त ने पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करने का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारी नहीं माने। इसके बाद यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। कोर्ट ने 17 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अभी 17 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। गूंगा सीरियल किलर गिरफ्तार, घर में अकेली रहने वाली महिलाओं को बनाता था अपना शिकार। साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद से सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी। गूंगा सीरियल किलर जो घर में अकेली रहने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, उसने 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या की। अंधे कत्ल के साक्ष्य पुलिस को नहीं मिल रहे थे। आखिरकार साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद से गूंगा सीरियल किलर तेजराम उर्फ कोंदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अंधे कत्ल के 2 मामलों का पर्दाफाश लवन पुलिस ने किया है। दोनों मामलों में साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी तेजराम उर्फ कोंदा ने एक सीरियल किलर की भांति दोनों महिलाओं की हत्या करना स्वीकारा है। बाइक खरीदी अपने रेट में, इस दिन होगी 151 दोपहिया वाहनों की नीलामी। अगर आप सस्ते दाम पर बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे प्रशासन ने दोपहिया पार्किंग स्टैंड में रखी हुई अनुपयोगी मोटरसाइकिलों की खुली नीलामी निर्धारित की है। 151 मोटरसाइकिलों की एक साथ खुली नीलामी 11 सितंबर को सुबह 11 बजे से बिलासपुर स्टेशन के दोपहिया पार्किंग स्टैंड TRD कार्यालय के सामने रेलवे स्टेशन गेट क्रमांक 4 के पास किया जाएगा। इच्छुक कोई भी व्यक्ति पार्टी इस खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह करता है कि वे इस खुली नीलामी में भाग लेने के लिए निश्चित परिचय प्रमाण पत्र ID के साथ आएं। 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से पहले बिलासपुर स्टेशन के पार्सल ऑफिस में यहां नीलामी स्थिति पर उपस्थित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत का इंतजार खत्म हुआ। 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। निगम के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, बाइक समेत अंडर ब्रिज के नीचे नाले में समा गया शख्स। बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है।
रायगढ़ में भी कुछ ऐसी ही हालात है। यहाँ बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जूट मिल और सावित्री नगर को जोड़ने वाले मोधापारा रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से गुजरने वाले नाले में एक शख्स बाइक समेत समा गया। गनीमत रही कि उसे किसी तरह की गंभीर चोट नहीं लगी है, वरना वह बुरी तरह से घायल हो सकता था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ की 4 बटालियन पहुंची छत्तीसगढ़। दक्षिण बस्तर में होगी तैनाती। 3 झारखंड और 1 बिहार से आई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच और मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 बटालियन राजधानी में पहुंच चुकी है। इनमें से 3 बटालियन झारखंड से और 1 बटालियन बिहार से आई है। इससे सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और मदद मिलेगी। सूत्रों की माने तो इन चारों बटालियन की तैनाती दक्षिण बस्तर क्षेत्र में की जाएगी। वहां सुरक्षा की स्थिति को लेकर पहले से ही सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। राज्य पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों की उपस्थिति को बढ़ाना और संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना है। बस्तर और सरगुजा में बीएडधारी सहायक शिक्षकों पर मंडराया नौकरी जाने का खतरा। शिक्षा मंत्री से जॉब बचवाने की मांग। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछले वर्ष सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाले 3000 बीएडधारियों के ऊपर अब नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड धारियों को ही योग्य बताया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारियों की भर्ती को अमान्य घोषित करते हुए छात्र के लिए गुणवत्ता शिक्षा का हवाला दिया। वहीं अब नौकरी जाने का खतरा पैदा होते ही बीएड धारी सहायक शिक्षक शिक्षा मंत्री नौकरी बचाने की मांग की है। सहायक शिक्षकों का कहना है कि 2023 में हुई भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की ओर से बाकायदा गजट जारी किया गया था और नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड और बीएड दोनों ही डिग्रीधारियों को योग्य माना गया था। बिलासपुर में पागल कुत्तों का आतंक, 40 से अधिक लोगों को काटा। रेस्क्यू चलाकर डॉग शेल्टर किया जा रहा है शिफ्ट। बिलासपुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां पर कुत्तों के काटने की घटना लगातार सामने आ रही थी। ये पागल कुत्ते लगातार मासूम और बुजुर्गों को शिकार बना रहे थे। शिकायत के बाद नगर निगम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शहर भर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया गया। निकाय चुनाव से पहले 147 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर बदले गए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ है। एक साथ 146 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद दूसरी बार बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया। इससे पहले 22 अगस्त को सरकार ने बड़े पैमाने पर नगरीय प्रशासन विभाग में ट्रांसफर किया था। भारी बारिश के चलते जिले भर में उफान पर चल रही हैं नदी नाले। कलेक्टर ने स्कूलों का अवकाश किया घोषित। सुकमा जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही अनवरत बारिश हो रही है, जिससे नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर हरीश एस ने नदी नाले तट के सभी गांव के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मोमोज खाने से करीब आधा दर्जन लोग बीमार, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी में मोमोज खाने से करीब आधा दर्जन लोग बीमार हो गए हैं। सभी लोगों के इलाज के लिए धमतरी शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। वहीं फूड एंड सेफ्टी विभाग ने मोमोज बनाने वाले के घर दबिश देकर मोमोज सहित अन्य सामग्रियों को जब्त कर सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में नए विषय पर थीसिस करने में एमडी एमए छात्रों को हो रही है परेशानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के सबसे बड़े व सबसे पुराने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रों को नए विषयों या बीमारियों पर थीसिस करने में परेशानी हो रही है। दरअसल कॉलेज में एडवांस जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 3 साल पहले स्क्रब टाइफस पर मेडिसिन विभाग के एक छात्रा को थीसिस करने दिया गया था। छात्र ने किट व जरूरी जांच में अपनी जेब से 1 से 1.5 लाख खर्च किया, तब कहीं जाकर उनका थीसिस पूरा हुआ। राधिका खेड़ा ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली कांग्रेस में महिलाओं को नहीं मिला न्याय, कानून व्यवस्था पर उनको बोलने का हक नहीं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा
बीते दिन राजधानी पहुंची, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस के राजीव भवन में उनके साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजीव भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर न्याय न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला मेरे साथ बदतमीजी की थी। महिलाओं से कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता की जाती रही है। कांग्रेस सरकार में तो यहाँ पर गुंडों को बचाया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस घर की महिला को न्याय नहीं दे सकती। इनको प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी महिलाओं के हक में आवाज उठाने से डरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल न्याय दिलाने छोड़ कका से कंस बन गए। अपने घर वाले कंस बन जाए तो महिला को दुर्गा बनना पड़ता है। कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।